मैजिकल कैप्टन अमेरिका रोबोट जेसीबी रोबोट। राहुल नाम का एक आदमी गंगापुर नाम के एक गांव में रहता था। उसके पास एक जेसीबी था। राहुल एक बार जंगल में कुछ काम करने के लिए जाता है और वहां पर एक गड्ढा खोदने लगता है। राहुल गड्ढा खोद ही रहा था कि थोड़ी ही देर बाद उस गड्ढे में से एक साया निकलकर जेसीबी के अंदर चला जाता है। ये सब देखकर राहुल बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, अरे ये साया किसका है और ये मेरी जेसीबी में क्यों चला गया है? कहीं ये कोई भटकी आत्मा तो नहीं? तब बेचारा राहुल डर के मारे वहां से भाग जाता है। राहुल जेसीबी से दूर भाग रहा था कि अचानक वही जेसीबी खुद ब खुद चलती उसके सामने आ जाती है। जेसीबी को फिर से देखकर राहुल वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद राहुल को होश आता है तो उस जेसीबी से एक आवाज आती है, राहुल तुम मुझसे डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तब राहुल कहता है, तुम आखिर कौन हो और बोल कैसे रहे हो? ये सुनकर वो जेसीबी एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जेसीबी रोबोट को देखकर राहुल बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम जेसीबी से एक रोबोट में कैसे बदल सकते हो? तब वो रोबोट कहता है, कुछ साल पहले मुझे एक साइंटिस्ट ने बनाया था और मैं एक रोबोट होते हुए इंसानों की तरह सोचने लग गया था। इसलिए उस साइंटिस्ट ने मुझे डिस्ट्रॉय करके यहाँ जमीन में गाड़ दिया था। अब तक मेरा कोई वजूद नहीं था, लेकिन अब तुम्हारा जेसीबी ही मेरा वजूद है। मैं जब चाहूँ जेसीबी में और जब चाहूँ एक जेसीबी रोबोट में बदल सकता हूँ। ये सुनकर राहुल ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, ये मेरा जेसीबी है। मैं आपकी हर बात मानूंगा और लोगों की मदद करूंगा। ठीक है, आज से तुम मेरे जेसीबी रोबोट हो। राहुल अपने जेसीबी रोबोट को लेकर घर आता है और तब से राहुल जेसीबी के जरिए सारे गाँव वालों की मदद करने लगता है। इस बात का पता गांव के धनवान को चलता है और वो सोचता है, राहुल अपने जेसीबी रोबोट से सब गांव वालों की मदद कर रहा है। सब गांव वाले राहुल को अपना मसीहा समझते हैं और मैं इस गांव का धनवान होकर भी राहुल का मुकाबला नहीं कर पा रहा। अगले दिन धनवान राहुल के पास आता है और कहता है, तुम मुझे ये जेसीबी रोबोट दे दो और बदले में जितनी चाहे दौलत मुझसे ले लो। तब राहुल कहता है, मैं इस रोबोट से लोगों की मदद करूंगा, ये रोबोट मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसा सुनकर धनवान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हें अपने इस रोबोट का बहुत घमंड है ना, तुम्हारे साथ अब अच्छा नहीं होगा। ये कहकर धनवान वहाँ से चला जाता है। शाम को धनवान एक साइंटिस्ट के पास आता है और उसे एक रोबोट बनाने के लिए कहता है। साइंटिस्ट को राहुल के जेसीबी रोबोट के बारे में भी बताता है और कहता है, साइंटिस्ट मुझे किसी भी हाल में राहुल का वो रोबोट चाहिए, तुम जितनी चाहे मैं तुम्हें उतनी दौलत दूंगा। तब वो साइंटिस्ट कहता है, ठीक है, मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जिससे हम किसी भी रोबोट को अपने वश में कर सकते हैं। फिर राहुल का रोबोट भी हमारा हो जाएगा और वो हमारी हर बात मानेगा। ये बात सुनकर धनवान बहुत खुश होता है और कहता है, अरे वाह साइंटिस्ट, फिर मेरे पास दो शक्तिशाली रोबोट होंगे। मैं इन दोनों रोबोट से पूरी धरती पर राज करूंगा। तुम एक ऐसा रोबोट बनाओ जो मेरी हर बात मानना चाहिए। तब वो साइंटिस्ट खास मैजिकल कैप्टन अमेरिका रोबोट बनाने का काम शुरू कर देता है। साइंटिस्ट अपनी लैब में काम कर रहा था, लेकिन वो धनवान गांव के सब लोगों के पास जाकर कहता है, गांव वालों, अब इस गांव में राहुल का राज खत्म होने वाला है। ऐसा सुनकर वहां पर खड़े लोग कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? राहुल तो हमारा मसीहा है। उसके पास जो रोबोट है वो इस रोबोट से सबकी मदद कर रहा है। भला इसका राज कौन खत्म कर सकता है? तब धनवान के मुंह से वो बात निकल ही जाती है और वो गांव वालों को सब कुछ बता देता है। धनवान की बात सुनकर गांव वाले बेचारे सब डर जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, अगर इस धनवान ने गांव पर कब्जा कर लिया तो ये सब पर बहुत अत्याचार करेगा। धनवान के मैजिकल कैप्टन अमेरिका रोबोट के बारे में सुनकर सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। इधर लैब में साइंटिस्ट का मैजिकल कैप्टन अमेरिका रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और वो उससे कहता है, जाओ हमारे मालिक के पास चले जाओ, तुमको उनकी हर बात मानना होगी। तब मैजिकल कैप्टन अमेरिका रोबोट गांव में आता है और वहां खड़े सब लोग डर जाते हैं। लेकिन धनवान उस रोबोट को देखकर समझ जाता है कि ये मेरा ही रोबोट है। मैजिकल कैप्टन अमेरिका रोबोट का पता राहुल को चलता है
कि एक रोबोट आकर गांव में सबको डरा रहा है, लेकिन धनवान उसके पास खड़ा है। तब राहुल कहता है, ये जरूर गांव के धनवान का रोबोट होगा, उसने मुझे हराने के लिए ये रोबोट बनाया होगा। तब राहुल अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट को लेकर धनवान के पास जाता है। तब राहुल धनवान से कहता है, मुझे पता है ये जरूर तुम्हारा ही काम होगा। सामने से धनवान कहता है, राहुल अब तुम्हारा राज खत्म हो चुका है, अब मेरा मैजिकल कैप्टन अमेरिका रोबोट तुम्हारे रोबोट को मार डालेगा। तब दोनों रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। धनवान का मैजिकल कैप्टन रोबोट बहुत पावरफुल था और वो राहुल के रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। जेसीबी रोबोट के डिस्ट्रॉय होते ही राहुल उसका एक खास बटन दबाता है। खास बटन दबाते ही राहुल का मैजिकल जेसीबी रोबोट एक टाइटन मॉन्स्टर में बदल जाता है। मैजिकल कैप्टन अमेरिका रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर में लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में टाइटन मॉन्स्टर मैजिकल कैप्टन अमेरिका रोबोट को मार डालता है। राहुल साइंटिस्ट को पुलिस के हवाले कर देता है और सभी गांव वाले हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। मैजिकल क्रिश रोबोट थैनोस मॉन्स्टर रोबोट। एक समय की बात है, इस धरती की हिफाजत दुनिया के तमाम सुपर हीरोज कर रहे थे। हर देश का अपना एक सुपर हीरो था, लेकिन अमेरिका में सुपर हीरोज की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो सब सुपर हीरोज की एक टीम बनाते हैं जिसका नाम था अवेंजर्स। अवेंजर्स में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर हीरोज शामिल होते हैं ताकि वो मिलकर इस दुनिया में आने वाली हर मुसीबत का सामना कर सकें। अवेंजर्स को पता चलता है कि ये दुनिया खतरे में है, क्योंकि इस दुनिया में एक बहुत ही शक्तिशाली एलियन नुमा इंसान आने वाला था जो कि बहुत शक्तिशाली था और वो किसी और दुनिया का था। अवेंजर्स को कैप्टन अमेरिका लीड कर रहा था। वो अपने तमाम सुपर हीरोज को इकट्ठा करता है और इनको ये बात बताता है, थैनोस इस धरती पर आ चुका है। मैं नहीं जानता कि वो इस दुनिया में कितनी तबाही मचाने वाला है, इसलिए हम सुपर हीरोज को मिलकर थैनोस को रोकना होगा। थैनोस इस धरती पर कदम रखता है। तब इसके साथ बैटमैन नाम का एक सुपर हीरो भी था जो कि थैनोस के साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करना चाहता था। बैटमैन थैनोस को अवेंजर्स के बारे में बताता है, थैनोस मैं जानता हूँ तुम बहुत पावरफुल हो, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ देने का फैसला किया है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि इस धरती पर बहुत से सुपर हीरोज हैं जिनके पास अपनी अपनी खास शक्तियां हैं और अब वो तुम्हारे खिलाफ होंगे और तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तब थैनोस कहता है, हाँ मैंने भी इन सुपर हीरोज के बारे में सुना था कि वो इस धरती की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन अब इन पर मेरा अजाब आएगा और मैं भी देखता हूँ कि अब वो इस दुनिया को कैसे बचाते हैं। तब थैनोस को सिग्नल मिलता है कि सारे सुपर हीरोज एक साथ जमा हो चुके हैं। थैनोस उन सभी सुपर हीरोज के पास आता है और अवेंजर्स से कहता है, मैं जानता हूँ तुम अलग अलग देशों के सुपर हीरोज हो, आज मैं तुम सबको यहाँ पर खत्म कर दूंगा। उसके बाद उन देशों में जाऊंगा जहां अभी भी कुछ सुपर हीरोज आम इंसान के रूप में छुपे हुए हैं। तब अवेंजर्स थैनोस और बैटमैन पर हमला करने लगते हैं। लड़ाई में अवेंजर्स बैटमैन को मार डालते हैं। ये देखकर थैनोस अपनी एक मणि का इस्तेमाल करता है जिससे बहुत सारे सुपर हीरोज मरने लगते हैं। लड़ाई के अंत में हल्क और स्पाइडरमैन ही बचते हैं। वो दोनों बहुत डरे हुए थे। तब थैनोस उनसे कहता है, या तो तुम मेरे गुलाम बन जाओ वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब हल्क और स्पाइडरमैन कहते हैं, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे थैनोस, हमें जिंदा छोड़ दो, हमें मत मारना। हल्क और स्पाइडरमैन दोनों थैनोस के गुलाम बन जाते हैं। कुछ दिन बाद थैनोस को पता चलता है कि इंडिया में एक सुपर हीरो है जिसका नाम क्रिश है। क्रिश में किसी और ब्रह्मांड के एलियन की शक्तियां हैं जिसका नाम जादू था, इसलिए थैनोस को क्रिश से खतरा था। क्रिश इंडिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो था। वो हमेशा लोगों की मदद करता था। इंडिया में कोई भी मुसीबत आती तो वहां क्रिश आ जाता और उस मुसीबत का सामना करता था। एक बार एक गद्दार साइंटिस्ट एक रोबोट बनाता है। वो रोबोट लोगों की गाड़ियों को तबाह कर रहा था। तब वहां क्रिश आकर उसे एक ही हमले में खत्म कर देता है।
तब आर्मी क्रिश को अपने पास बुलाती है और क्रिश को बताती है, क्रिश हम जानते हैं कि तुम हमारे देश के सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो हो और तुमने हमेशा हमारी जनता की रक्षा की है, लेकिन हमें पता चला है कि इस दुनिया में थैनोस नाम का एक शैतान आ चुका है। उसने बहुत से देशों को तबाह कर दिया है और अब उसकी नजर हमारे इंडिया पर है। थैनोस मॉन्स्टर इस धरती पर सुपर हीरोज का खात्मा कर रहा है ताकि वो अकेला इस दुनिया पर राज कर सके। उसको पता है कि सुपर हीरोज इसको ये नहीं करने देंगे, इसलिए वो इनको खत्म कर रहा है। क्रिश हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर जादू की शक्तियां हैं और तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन अब तुम्हें अपना एक साथी ढूंढना होगा जो तुम्हारा साथ दे सके। क्रिश उस बिल्डिंग से बाहर आता है तो वहाँ सुपरमैन का एक पोस्टर उसे नजर आता है। तब क्रिश सोचता है, क्यों ना मैं अपना साथी सुपरमैन को बना लूं। तब क्रिश सुपरमैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तब सुपरमैन को लगता है कि क्रिश शायद उसे खत्म करने के लिए आया है, इसलिए वो क्रिश से कहता है, तुम कौन हो और तुम मेरे पास क्या करने आए हो, बताओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तब क्रिश कहता है, सुपरमैन मैं तुम्हें यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस दुनिया को थैनोस से बचाने के लिए। क्या तुम जानते हो थैनोस ने सब सुपर हीरोज को खत्म कर दिया है और कुछ सुपर हीरोज थैनोस के गुलाम बन चुके हैं और अब थैनोस इंडिया में आकर मुझे भी खत्म करना चाहता है और अगर इसने मुझे भी खत्म कर दिया तो तुम अकेले थैनोस से नहीं लड़ सकोगे। तुम ठीक कह रहे हो क्रिश, मैं इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, लेकिन हम और इंतजार नहीं करेंगे। इससे पहले कि थैनोस इस धरती को कोई और नुकसान पहुंचाए, हमें उसके पास जाना होगा और वहीं पर जाकर हम थैनोस को खत्म कर देंगे। तब मैजिकल क्रिश रोबोट और सुपरमैन दोनों मिलकर वहां जाते हैं जहां पर थैनोस रहता था। वहां पर स्पाइडरमैन और हल्क थैनोस की हिफाजत के लिए खड़े थे। तब क्रिश उनसे पूछता है, थैनोस कहाँ है? तब स्पाइडरमैन कहता है, थैनोस जहां भी है वो तुम्हें देख रहा है, थैनोस तक पहुंचने के लिए तुम्हें हमारा मुकाबला करना होगा। तब क्रिश कहता है, तुम दोनों कायर हो, एक सुपर हीरो होकर उस धरती के दुश्मन का साथ दे रहे हो। थैनोस जहां सबको गुलाम बनाकर किसी और दुनिया में चला जाएगा और फिर इस धरती पर हमारा ही राज होगा। तब सुपरमैन कहता है, तुम दोनों कुछ भी कह लो, तुम उसके गुलाम ही रहोगे और वही करोगे जो वो कहेगा। ये सुनकर हल्क को बहुत गुस्सा आता है। तब मैजिकल क्रिश रोबोट और सुपरमैन गद्दार हल्क और स्पाइडरमैन को मार डालते हैं। उसी वक्त वहां पर थैनोस प्रकट होता है। मैजिकल क्रिश रोबोट और थैनोस मॉन्स्टर रोबोट में लड़ाई चालू हो जाती है। थैनोस हमला करके सुपरमैन को बेहोश कर देता है, लेकिन क्रिश थैनोस की मणि निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसमें थैनोस की सारी पावर थी। क्रिश उस मणि का इस्तेमाल करके थैनोस को मार डालता है और इस धरती को बचा लेता है।